किसी ने नहीं देखी, 2 तारीख को देखी है। और 2 तारीख के अत्याचार जिस जिसने भी किए होंगे, कान खोल करके सुन ले, जिस जिसने किए होंगे कानून के राज में अपनों नहीं वन में जाना पड़ेगा। अगर किसी ने अत्याचार किया है, क्यों? क्योंकि हमारे कई निर्दोषों को फंसाया, ये मुझे मालूम है। 2 तारीख के अर्धरात्रि तक भी मैं विचलित था। उसके बाद में हमारे जितने भी भीम सैनिक अंदर गए, उनके शुभ चिंतकों ने ढूंढ के निकाला, भाई और जीरा नंबर है क्या, कटे ही नहीं है, उनके नंबर ढूंढो। हमारे वहां चले गए हैं, यहाँ चले गए हैं, उनको लिए कैसे? क्योंकि तात्कालिक तो प्यास लागे जरी तो पौनी मांगे ही नहीं, तो जेल में गए, इनके साथ में कोई एट्रोसिटी नहीं हो गए, ये ध्यान देना है अपने को। मैंने चिंता ही मत करना, जाके नाम ले लोगे वही काफी है। जो कीरादान कोई नहीं पूछता बसे। और अशोक जी की बात को आगे बढ़ाता हूं, जो इन्होंने नहीं बता पाए। हमारे कई भीम सैनिक यहाँ होंगे जो व्यक्ति से हाथ खड़े करते। कितने भीम सैनिक अंदर गए हुए थे? ये जैसलमेर से जोधपुर, बाड़मेर, उदाराम जिन बीजा हारे के साथ मेरे तो अपने बार ओढ़ नहीं। मैंने कहा हमारे वाले वो भाग चारनी करने वाले दूसरों की कर देते हैं, अपने सुरमा व्यापारी की नहीं करते। तो करो तो अपने सुरमा व्यापारी करो ना, वो काम आएंगे। थे, मैं वही कह रहा हूँ कि जोधपुर थे, जोधपुर गया मैं, जैसलमेर गया मैं, वो मेरा दायित्व था। कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस लायक बाबा की कृपा से बने तो काम आ गए। तो मैं चाह रहा हूँ रे जितने मास्टर भी जान वे के कंपटीशन देन, कम से कम थोड़दार तो बनो रे, जो ठीक ठाक हारी जाए, कम से कम थोड़दार बनो। एडो हटो तो को बाड़े पौने तो क्या होगा? क्रिमिनल साइकोलॉजी की जो मास्टरी हमने 40 साल करी है, डीजी ने 10 वेला होशनो पड़तो कहनी और जी ने क्या की करना अनलॉफुली। अगर भाई उनकी डीजी को 10 बार सोचना पड़ता था कि कैसे करे। मैंने कहा जरा भी कर दिया तो तैयार रिपोर्ट बुक तैयारी बड़ी हो रही है, लिखता टाइम ही नहीं लगे। तो ठा तो के कर देला क्या पोकालो कर दे, तो पोकालो नहीं करा, उन्हें कभी हिम्मत नहीं पड़ी। तो मैं तो अपने अधिकारियों को ये भी कह रहा हूं कि विधि सम्मत काम करोगे, आपको दबाने वाला कोई नहीं मिला। खोड़े का डर खत्म कर दो जैन से। जो भी सरकारी चाहे छोटे से बड़ा कर्मचारी अधिकारी है, कोई नवा जूने करने ने क्या मारा करने में मैं मारिया करने। अरे काले वाले 14 साल संघर्ष कर दिया तो वरना जी मिला बना दिया सरकार ने, अपने खजाने से सारे निकाल के दे दिए। और भाड़े ने कायों ने किकन का करी तो ऑनेस्टी और दमनता दोनों ही रखनी पड़ेगी। और इसीलिए इतने खुले मन से कभी बोलते सम्मान के जरूर भूखे। सम्मान कैसा? क्यों जिसने आत्म सम्मान खो दिया, बाबा साहब कहते थे ना, वो फिर पशु से गया बीता है। इसलिए कभी भी आत्म सम्मान नहीं खोना, चाहे हमारा निरक्षर भाई हो, चाहे कोई बड़ा एहलकार हो। मैं संत महात्मा वो कहता हूं जो सुन, बिल्कुल आप मेरे ध्यान को दें, आपके जितने भी रिलेशंस हैं उनका फायदा ये दोनों लोग मौके पे आकर के हाथ पर पकड़े पानी पे से हवासी कर दियो जो गुमराह बना। हम के केड़ा वाला और दी वाला हदावा में जब नहीं चाहिए। ये आप लोगों से मैं आश्वासन चाहता हूं। ताराराम जी हमारे बड़े थिंक टैंक है, मैं इनके बहुत ध्यान से सारे देखता रहता हूं। SC ST एक है, 2 तारीख में देख लिए, एक ही विभीषण वेपो सिकंडी वेपो तो समाज उसने हिसाब को पूछो। अशोक भाई कह कर रहे हो क्या? कभी भी हिसाब मत चूकना। जो सोन के जन मनो भेड़ो जन बेवा ढुके के आप वो भैया भाई आजा भाई इधर, क्या बात थी तेरी? क्योंकि आप लोगों ने ये देख लिया कि भूला करके, पोथरा करके, फुसला करके, एक आदमी तो हाथ पकड़ना है, मैंने कह तो पूछना ही नहीं है। गणेश नाथ जी से उस रोज मेरी बात हुई, बंदे से हुई, मैं उनकी व्यस्त अंदर की व्यथा देख करके रग लगा कि he is now helpless, he cannot do for the society, because of that they have taken his opportunity
और उसके बाद में कुछ नहीं। तब फिर मैंने वटिस किया था, मेरे को हमें ध्यान रख जो तकलीफ बेड़ा, क्योंकि मैं बहुत बेबाक बोलने वाला हूं और साफ होता हूं, क्योंकि बाबा का बेटा हूं और बाबा का बेटा सच्चा कहता है और न कई गलत बात कहता है। ये संगठित रह करके मैसेज पूरा हिंटे जाना चाहिए। मेरी माता बहना सुन रही हो क्या? यहाँ तो शिक्षा का भी अच्छा प्रसार है क्या? जोन दे दिए बड़ा में सिर्फ भैया तो एडो ने रखना, अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाना, शिक्षा का प्रचार यहाँ पे बहुत अधिक हो गया है, खूब पढ़ाना और उनको भी पुनः फैक्ट्री खरपतवार की तरफ मत कर देना। मैं फिर बता रहा हूं आपको, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के अलावा आपकी गई हुई भी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। बनाना है तो अधिकारी बनाना, मूल अधिकार के अंतर्गत अधिकारी बनाना और बहादुर वाली बनाना, जिसको भी बिल्कुल करेक्टली वाले ऑनेस्टली वाले, अगर हेल्प की आवश्यकता पड़े, भागीरथ प्लीज कन्वे माई ऑल दिस मैसेज टू यंगस्टर, दे बिकम जस्ट लाइक यू। ये फालतू जय भी जय कटे जाए वो बनने वाला नहीं, यही तो काटा काटा को करवा बाटू के हदा और लगाड़े पोने बीजो। अरे थोड़ की तो थोड़ा पगवा पकड़ी बिन्ने केरी के चापो क्या नाम थी बोलावे तो सीधी धाराती जीव बोलता मार धाराती। अरे भाई जेलो माते तार लागोड़ा है, एक तो सेट बाहर लगा है, ये कहीं छिपकता है क्या? ये बड़ा यही बड़ा मैं कई बार कह रहा हूं कि आप अगर अपराध नहीं करते हो, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 2005 वाला का, तो क्या आपके एट्रोसिटी आके लगता है क्या? मैं तो देखता हूं रे नए छोरे सरेआम सीधी गाड़ी देकर के प्रूफ देते हैं पुलिस वालों को मेहनत ही नहीं करनी। मैं तो कई बार कह रहा हूं पुलिस वालों तुम्हारे आई वगैरह उसको मेहनत ही नहीं करनी, तुमको तो सीधा प्रूफ मिल गया। अब काहे की देरी लगा रहे हैं दर्ज करने में? सीधा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिल गया। तो अपने बच्चों को भी कहना है, मैं वापिस कह रहा हूं जो सुनना जरा यंगस्टर बच्चों को, आपकी एनर्जी व्हाट्सएप फेसबुक में सिर्फ बाबा साहब के संदेश को विस्तारित करने के लिए देनी है, किसी को जाति सूचक गाली नहीं देनी है और न सुननी है। सुनोगे नहीं अब तो ये तो मैंने देख लिया, देनी भी नहीं है। किसी धर्म की कई अपने कोई नहीं है, बाबा साहब ने ऑलरेडी मूलाधिकार में दे रखा, जो जैसी चाहे वैसे दे करे। आप बाबा रामदेव जी को पूछते हैं, वो किसी और देवी देवता को भाटे को पूजा, किसी को पूजा, पूछने दो। आपको अपनी लकीर बड़ी करनी है, उनकी लकीर छोटी करने में छोटे हो जाओगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पोणी हमें नर्मदारू आयु को हदावारो जो ठीक ठाक ही पोजिशन बनियोड़ी है उसको कन्वर्टेड इनटू बाबा साहब के 3 सिद्धांत ही कह रहा हूं, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना अपने को। शिक्षित बन रहे हो, संगठित रहना। एक भाई भी जो तो विभीषण बढ़ने पोतरा नानों के जाजे मती विभीषण बढ़ने मती, नहीं तो इस परिवार से छूट जाएगा। इस संगठित होने की बात कहता हूं और तभी संघर्ष कर पाओगे। और 2 तारीख को कहीं आप भूलते जा रहे हैं। उन भीम सैनिकों का आदर सत्कार तक नहीं किया। मैंने जबकि कहा था, अशोक जी आपको भी कहा था, मैंने जितने मेरे संपर्क में, कि असल में इन भीम सैनिकों का कम से कम इनको इतिहास याद रखेगी। आप लोग तो अभी भूल रहे हो। उनको जो काम किया उसके लिए, जो आपके लिए संघर्ष किया, वो अकेले के लिए नहीं किया, क्या उसके भी एट्रोसिटी आ रही थी, पूरे SC/ST पे कर रही थी। और आपको तो बिना बुलाए संगठित होने का मौका मिला। और अगर उनकी एक माला ही आगे पहना देती कि ये हमारे लिए कष्ट देख करके आया जेलों में, ये जेल में मैंने तकलीफ नहीं होने दी, हुई क्या किसको? नहीं भाई। तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि आपका और जी का मालूम था कि कसमें गिदे भी गए, नहीं तो बहुत ऊपर भी जो बोला दिलाता रहा। और ये भी कह रहा हूं कि उसमें एक भी मंगलवाई रिजर्व का बंदा नहीं था। नो एनी OIC and officer of that concerned jail was SC/ST.
ये बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए ये भी हमारा सकारात्मक है। क्यों कि हमने सेवा में रहते हुए कभी भी जाति वर्ण लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया। वो मुझे रिटर्न बैक पे टू बैक मिल गया उधर से, और इतना सम्मान मिला कि आज मैं जब ये कहते हैं कि साहब वाकई में मैं तो बहुत बड़ा हो गया, हम पहचाने मैं कोई बात नहीं, बाबा साहब को पहचानने में बहुत तकलीफ होगी, कांसीराम जी को पहचानने में बहुत तकलीफ होगी। हमारे पढ़े लिखे जो नौकरियों में आ गए थे वो मान्यवर कांसीराम को ही भूल गए थे। मान्यवर कांसीराम ने अगर नहीं होते तो हकीकत कह रहा हूं बाबा साहब को तो शायद हमारे पढ़े लिखों ने ही धोखा दे दिया था। हमारे चैम्बर में मेरे उम्र के जो भी अधिकारी रहे होंगे, मैंने तो किसी भी ST SC वाले दफ्तर में आजकल दीवारें कर दिया, बाबा साहब की तस्वीर चैम्बर में नहीं लगाता था। मेरी पहली पोस्टिंग क्या होती, पहले बाबा साहब की तस्वीर लाके लगाता था। हमारा गांधी जी से कोई लफड़ा नहीं है। फिर बता दूं, वो पूछते रहे कांग्रेस फलाना, हमारा एक ही लफड़ा है, क्या उसने पूना पैक्ट का थोप करके हमको 70 साल खड़ा कर दिए। आज भुगत रहे हम, आज हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, 20 साल के लिए दे दो। मैं हमेशा लिखा करता हूं 20 साल के लिए। बाबा साहब ने 1932 में बहुत मुश्किल से सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में लिया था, अंग्रेजों को मजबूर कर दिया था कि ये हमारे ये डिप्रेस क्लास का ये राइट बन रहा है। उसका गांधी ने एक ही को खड़ा कर दिया जिसका हम भुगत रहे हैं। तो अब दूसरा एक और होगा, भविष्य में आने वाली जनरेशन सुने, जवानों, ये कहते हैं ना रिजर्वेशन 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 रिजर्वेशन, अरे वो रिप्रेजेंटेशन है मूलाधिकार में। अब इसलिए तुम प्राइवेटाइजेशन करते हो अशोक जी, इसलिए प्राइवेटाइजेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां इनके हो जाएंगे तो आ जाएंगे। अब ओबीसी वाले हमारे ओबीसी भाई बैठे गए, वो तो चले गए, इनको भी साथ में पूरा लगाना है। क्यों? उन्होंने एक जनों ने तारीफ कर दी कि हमारे को तो बाबा साहब ने SC ST से भी पहले सब कुछ दे दिया था, ओबीसी नहीं समझ पा रही है। मैं तारजी को कोट करूंगा, तो मैंने एक सुना था, सारी चीज कही थी, सुनना जरा भाइयों, जवानों बैठ जाओ नीचे, के ओबीसी वाला दिग्भ्रमित है, इनको सो कॉल्ड वो वाला अनटचेबल सुधराज बना रखा है, टचेबल सुधराज, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, इनको कहते तो अरे बड़ी इनको अरे थे भाई सामाजिक संबंध रखो, कहनी थी बीवा बीजो करो, क्या हाथी नहीं करता, अरे भाई नहीं करता, थोड़ी मर्जी है, नहीं करो, कोई करने तो मजबूरी को दे। तो फिर इनका वोट भी इनका भी ओबीसी वाला को क्यों देते हो भाई? तो ओबीसी वाला 52% है। जिस रोज आप लोग उसमें सफल हो गए, बाबा साहब के संदेश को समझ लिए, किसी माइके लाल में सामंतवादी मनुवादी की औकात नहीं है कि थो धके भाड़े नहीं डोला काजे पर हम वो भाड़े थे। बाकी है तो सिटी तो भूल जाओ, सामने जाके की हिम्मत नहीं करेगा। और हमारा ब्लड वो कहता है कि हम अत्याचार नहीं करेंगे, हम पूरा न्याय देंगे। तुम 15% हो ना भैया, हवा 15% होने पा देंगे, ला कोई हिंदा मत कर, मोरल लेवा दे 85%। तो ये जवानों को ये बताना पड़ेगा, ये भी लिखी है और वो हो गया, अरे थोड़ा खार कर, अरे मार करा भाई हो तो कोई नहीं मारा, मतलब घरे में आवी तो उठावे नहीं जाए, क्योंकि आप संगठित नहीं हो। कन्ने लकमाजी है, कुटाला हुआ है, कुटाला मतलब लड़ाई हुई है, लकमाजी है। अपने क्या करना भैया, अपने तो कौन है, मैं तो रोगी हूं, वो कौन है, वो तो परमार है। वहां भी विभाजन, वहां भी विभाजन, एक जाति में भी विभाजन। और हार के बीजा तो सोचो, मेणा तो बहुत ही आवी, भीड़ अपने हाथी बहुत ही कनावी, फिर मेघवाल थे तो हाथी का बेड़ा में और हिम्मत ही ज्यादा हो। ऐसी की सबसे बड़ी संख्या, परंतु टुकड़ों में केतारों ने मार रहा है। अरे तुम्हारे जितना 15% SC का जो भी बना है ना, मैं तो पूरा टोटल मिला के 30% ही मानता हूं, 1/3 ST SC 30%। आपको करना क्या है,
संगठित तो होना ना, बाबा ने कहा था ना संगठित होना है। और गलत नहीं कर रहे हो। अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए हम तो आ रहे हैं। हम वीआरएस लेकर के राज आयो जियो मनो एपीओ किदा 2 साल का समझता कि कतरो नुकसान वे कैलकुलेट कोणिया वाली करवा ढुकावे तो इतना कच्छ नहीं। बाप दादा कोई जागीरी जमींदारी नहीं थी और न हलकार थे। पहला सक्सेस परिवार में जो बना है और सीधा टॉप पे पहुंच गया क्लास में। अगर मैंने भी ये जीसीबी सा पाल दी तो ये लोग पसे तुझो कोई आशा करीला कर करी। तो ये उदाहरण भी पेश करना पड़ेगा स्वाभिमान बचाने के लिए। बाबा साहब ने मुझे ये सिखाया, मर जाना पर तू घास नहीं खाना, स्वाभिमान कभी मत बेचना। और अब तो बाबा ने वो वोट वाला इतना बड़ा हथियार दिया है, उसको ही फालतू में जाने देते हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। तो हमारे वहां से गर्मी में यहां तक आने की सार्थकता रहेगी। हम अभी 61 साल का हो गया हूं, डोगरा तो निहारी तो गए, बुढ़ा तो नहीं लग रहा हूं। 10 साल अभी और आऊंगा, 10 साल बाद में भी ऐसे जगाने के लिए। अगर नहीं जाके तो मैं और बोलूंगा कि 15 अक्टूबर 2000, इतिहास का विद्यार्थी बोलता नहीं हो, मेरे सिविल सर्विस में 2 सब्जेक्ट रहते थे, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। हमारे के जमाने किताबें नहीं मिलती थी। अब तो सब कुछ मिलता है। हमको तो किताबें लेने के लिए 1 आधे मिलते थे, दिल्ली थी। बच्चों सुन रहे हो? और तब भी निकाल देते थे। क्यों? कि अंदर से आग भरी पड़ी थी। बाबा के बेटे थे ना कि ऐसे पहले शिक्षित बनो, और जब शिक्षित बनोगे तो आगे कुछ तुम्हारे सारे दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे ख्याल से काफी कुछ हो गया। कोई और कमी रहेगी किसी बिंदु पे किसी भी जवान को पूछना है, बिल्कुल बेबाक में खड़े हम पूछ ले, क्योंकि जो आज का है वो 10 साल बाद में भी कहूंगा। पर तब ये कहूंगा कि राज को आगे तेरे मने मजा आई पता पूछ मेरे बाजी उसी अमल भी करूं। और राज ने आयो तो शासक यही 15% वाले उत्तर वीरा मारे वाले थोड़ी आवेदन नहीं लेना है और 15% कहीं देना ना बैठा है। वो बड़ा वाला इसने जनता वो ताली और बहुत अच्छे से बता पाएंगे। मैं साफ ताली के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैं इनको इस मामले में, क्योंकि मैं तो ब्यूरोक्रेट रहा हूँ, और वो भी होटाराम रियोडो कोई रियो हट्टराम होटाराम ने हट्टराम गानों में हैं। तो थोड़ा मोटा हल्की आवाज आती आवे जो अच्छो वक्ता कोने मो वो मैं एडमिट करूं, पर तो कलम मारते वही कानूनी कलम में तो पंकज वाली में सॉलिड रियोडो। मैंने एक बार कहना भूल गया, मैं शेयर करना चाहूंगा सार्वजनिक। एक डीजी जिसको 10 बार सोचना पड़ता था कि होटाराम को कोई गलत आदेश देना है क्या, मैंने सोच समझ के देना, सोच समझ के देना। अरे मैं कईयों को कहता हूँ, तुम तो डीजी की बात कह रहा हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पुलिस महकमे की, उसको 10 बार सोचना पड़ता था। कौन पढ़ता हो जब पटा तो कि टिकट का लू तो मैं मन मुस्कुरा तो कह रहा भाई डिस्क्रिसी पावर को भी मेरा अधिकार है, मैं उसी हिसाब से यूज करूंगा। मोनी थोड़ा पोपा यही काम आएंगे इन जवानों को। टाइम साथ निकला ये खट्टा पानी की अवस्था हो गया। रमेश जी कहाँ गए? हाँ, तो उस ऐसी स्थिति थी कि आप अगर सही हो तो आपको गलत आदेश देने के पहले 10 बार सोचेगा। इसको आप साथ तक कर देंगे। आप ऑनेस्ट होंगे, ईमानदार होंगे तो आपको किसी रूप में नहीं दबा सकता। कलम के धनी होंगे तो आपका बॉस कितना भी बंधुवादी सामंतवादी होगा नहीं दबाएगा। आजकल बड़े बड़े दिन आ रहे हैं, सत्ता जरूरी है, बस इतना ही कहूंगा। सत्ता जरूरी है, सत्ता जरूरी है। संगठितों के सत्ता लाओगे और बहुमत की सत्ता लाओगे। ST OBC को 15% वालों का थे और बेड़ा तुमने अत्याचार में थे मारे बेड़ा होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
मान्यवर वोटारांनी ने